आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। तो हम जानने का प्रयास करेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो नया डाटा है 2023 का वो जारी नहीं हुआ। तो जब तक नया डाटा जारी नहीं हो जाता तो यही डाटा से सवाल पूछे जाएंगे और यही डाटा अभी चलेगा 2021 वाला। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 ये जारी हुआ, ये 17वीं रिपोर्ट था। 17वीं रिपोर्ट था। कब से जारी किए जाने की शुरुआत हुई? तो यहाँ पर होगा वर्ष 1887 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसे जारी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस राज्य में वनों की हानि हुई है, कहाँ पर कितना वनों की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत वन जो क्षेत्रफल है वो विस्तार हुआ है। तो कुल अगर हम देखें कि ये जो रिपोर्ट है इसके द्वारा तो वनावरण की बात होता है और वृक्षावरण की। तो वनावरण कितना प्रतिशत है और वृक्षावरण, तो यहाँ पर लिख देते हैं वनावरण। वनावरण यानी वन से ढका हुआ क्षेत्र। अब वनावरण कितना प्रतिशत है? 21.71%। 21.71% वनावरण। लेकिन अगर पूछा जाए वृक्षावरण कितना है, अगर पूछा जाए कि वृक्षावरण कितना है तो वृक्षावरण कितना होगा? वृक्षावरण कितना होगा? वृक्षावरण 2.91%। 2.91%। ध्यान से इस डाटा को याद रखना है। वनावरण जो है वो 21.71%, वृक्षावरण जो है 2.91%। वनावरण कुल क्षेत्रफल में कितना होगा, कितना वर्ग किलोमीटर होगा? तो ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण। भारत में कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल में कितना है, वृक्षावरण, तो ये हो जाएगा 95,000। ये हजार में है, ये कम ही होगा वृक्षावरण। तो 95,000 मतलब जो वृक्ष हमने लगाया है वो वृक्ष की बात हो रही है। तो वृक्षावरण कितना है? 95,000। 95,000 ये भी 95,700 कुछ वर्ग किलोमीटर में ये है, वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 95,748 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है वृक्षावरण। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो वनावरण है, वृक्षावरण है, अगर दोनों को मिला करके पूछे तो वो ज्यादा हो जाएगा। वो 8 यहाँ पर 8 लाख हो जाएगा। 8,95,000 से अधिक हो जाएगा। 8,95,000 से अधिक हो जाएगा और प्रतिशत में भी ये 24.63% हो जाएगा। टोटल पूछा जाए तो 8,95,000 से अधिक ये हो जाएगा और वनावरण वृक्षावरण को मिला करके। और अगर पूछा जाए कुल कितना परसेंट है तो 24.63% वनावरण वृक्षावरण दोनों को मिलाकर। अगर केवल वनावरण पूछता है तो
1%, वही वृक्षावरण पूछता है तो 2.91%। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे कि आखिर भारत में किन किन राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र की बात हो रही है, तो किन किन राज्यों में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। वन क्षेत्र सबसे अधिक या शीर्ष, वन क्षेत्र में शीर्ष वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा सबसे अधिक वाला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पर बना लेते हैं भारत का मैप और आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा भारत हो गया, तो जो भारत है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है, तो ये प्रथम स्थान पर है बनावरण में। और ये आंध्र, ये जो है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? ये अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ये तीसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र है? तीसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल में वन है? तो ये हो जाएगा 77,493 वर्ग किलोमीटर में, 77,493 वर्ग किलोमीटर में। ध्यान से डाटा को याद रखना है, ज्यादा डाटा नहीं याद रखना है, लेकिन जितना याद रखना जरूरी है वो याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 77,493 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ 66,000, ये याद हो जाएगा, ये 77,000। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है 66,000, तो ये कितना है? 66,400 और कितना होगा? 31 वर्ग किलोमीटर। 66,431 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ ये कितना? तो 55,717 वर्ग किलोमीटर में वन है। ये 55,717 वर्ग किलोमीटर में वन है। ये इतना डाटा याद हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है, तो ये किसी को भी याद हो जाएगा आसानी से। लेकिन जो आवश्यक डाटा है वही हम याद करने के लिए कहेंगे, और जो अनावश्यक चीजें हैं वो हम शॉर्टकट में ही बताएंगे। तो ये इतना जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है पूछ देगा डाटा, और ये फुल डाटा पूछता है। 77,493, 77,494, 77,495 ऐसे क्वेश्चन आता है। तो पूरा डाटा याद रखना पड़ेगा कि ये 77,493 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में वन फैला हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं। तो ये हो गया सबसे अधिक वाला। अब हम देखेंगे कि किन किन राज्यों में, हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। और अब हम जानेंगे कि सबसे अधिक हमने देख लिया, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे कम वन क्षेत्र आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि पंजाब हरियाणा वाला एरिया में, वैसे जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है वो उपजाऊ नहीं है, फिर भी वहां पर गेहूं बहुत अधिक होता है। इसका कारण है हरित क्रांति, उसकी देन है हरित क्रांति। ये ऐसा नहीं है कि वहां की उपजाऊ जमीन है, वहां पहले कुछ नहीं होता था। तो जो हरित क्रांति है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया अपना पंजाब और यहीं पर हरियाणा, और एक छोटा सा क्षेत्र है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है, इसलिए यहाँ वन भी कम है। लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो वन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में कम है। क्षेत्रफल में मतलब हुआ कि कम क्षेत्रफल पर है, लेकिन इसके ये पूरा एरिया भी तो कम है। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर बंजर जमीन है। हरियाणा में सबसे कम यहाँ पर वन देखने को मिलता है। पंजाब वाला एरिया में तो थोड़ा यहाँ पानी नीचे से निकाला जाता है और उसी का उपयोग करके, और यहाँ पर खेती भी अच्छी खासी की जा रही है, सबसे अधिक बहुत अधिक खेती होता है, तो उस कारण से वनों को काट दिया गया है। तो हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में जो ये हरियाणा है यहाँ वनों की कमी है, और पंजाब में भी वनों की कमी है। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर पंजाब। ये नीचे से सबसे कम वाला देख रहे हैं, पहले 3 जिले जो 3 राज्य सबसे कम क्षेत्र वाला। तो पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर पंजाब हो गया, और तीसरे स्थान पर गोवा हो गया। तो हरियाणा में कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हरियाणा में वन है। वहीं पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर 1847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। वहीं बात करेंगे गोवा में कितना वन है, तो यहाँ 2244 वर्ग किलोमीटर में वन है। ये याद हो जाएगा 1000, 1000, 2000, या ऐसे भी ये 1600, 1800 और ये 2244, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये 1603 वर्ग किलोमीटर, ये 1847 वर्ग किलोमीटर, और ये 2244 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब और गोवा में ये जो क्षेत्रफल सबसे कम यहाँ पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और हो सके तो ये भी याद रखना है कि कितना परसेंट वन क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि सबसे कम वाला है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके बाद में सबसे ज्यादा सबसे कम हमने देख लिया। अब प्रतिशत के आधार पर, तो परसेंट के आधार पर, ये एरिया वाइज था कि कहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है और वहां पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो ये एरिया के हिसाब से था कि ज्यादा एरिया में वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर उस राज्य के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन पाए जाते हैं, अगर छोटा राज्य है तो उसके 99% हिस्सा पर वन पाए जाते हैं, तो वो राज्य वनों के प्रतिशत में आगे कहलाएगा। भले ही 100 वहां पर 100 किलोमीटर ही वन क्षेत्र है, लेकिन वो छोटा क्षेत्र है, तो वहां पर कहेंगे कि वन अधिक है। अब यहाँ पर जैसे एक लक्षद्वीप है इधर जो अरब सागर में, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में हम देखेंगे कि 90%, ये क्षेत्रफल तो छोटा है लेकिन जितना क्षेत्रफल है वो वनों से ढका हुआ है। 90%, 90.33% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, नंबर 1 पर आएगा प्रतिशत के मामले में, कि यहाँ प्रतिशत, वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो नंबर 1 पर प्रतिशत के मामले में नंबर 1 पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप यहाँ लक्षद्वीप में वन का प्रतिशत कितना है? तो 90.33% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो ये दूसरे नंबर पर है। ये प्रथम नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश। 81%
यहाँ पर 81% जमीन पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा जो अंडमान है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर अंडमान निकोबार में हम देखेंगे कि 81% जमीन पर ये वन पाया जाता है। 81 दशमलव में यहाँ पर कुछ और है, तो वो नहीं भी याद रखेंगे, उतना डाटा याद नहीं रह पाएगा, इसलिए बस इतना याद रख लेना है कि 81% हिस्सा पर यहाँ वन है। तो अंडमान निकोबार में 81% हिस्सा पर यहाँ वन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ 90.33% हिस्सा पर लक्षद्वीप में वन पाया जाता है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक। अब हम बात करते हैं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, अब हम बात करते हैं राज्यों की प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर। हमने एरिया वाइज देखा कि मध्य प्रदेश सबसे आगे था, लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे कि सबसे अधिक किस राज्य में वन है, तो वो होगा कौन सा, इधर का जो त्रिपुरा और ये मिजोरम है, ये तो अलग अलग ही है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो ये मिजोरम जो दिख रहा है, मिजोरम ये वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर ये ऐसा राज्य है कि यहाँ 84% क्षेत्रफल वनों से ढका हुआ है। 84.53% जो क्षेत्र है इसका, 84.53% क्षेत्र वो वनों से ढका हुआ है। तो मिजोरम का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, मिजोरम प्रथम स्थान पर कौन आएगा राज्य में, प्रतिशत के आधार पर देख रहे हैं, तो मिजोरम में वनों का प्रतिशत अधिक है। मिजोरम कितना प्रतिशत है, 84.53%। अब जो दूसरे स्थान पर हम देखेंगे, मिजोरम के बाद दूसरे स्थान पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भी हमने देखा था, प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश था, और परसेंटेज के आधार पर भी दूसरे नंबर पर ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल परसेंटेज दोनों में अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अगर बात करें कि वन है, तो 79.33% क्षेत्रफल पर, 79.33% क्षेत्रफल पर यहाँ वन है, यानी 79.33% क्षेत्रफल पर वन है। तीसरा हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद, ये 79.33% क्षेत्रफल पर वन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है मेघालय। मेघालय कहाँ है, तो ये असम के नीचे पड़ता है मेघालय, असम के दक्षिण में पड़ता है मेघालय। अगर ठीक से इसको बनाएंगे तो ये असम होगा, यहाँ ये असम है, ये असम है, और ये मेघालय है नीचे वाला, यहाँ मेघालय पड़ता है असम के दक्षिण में। तो जो मेघालय है, यहाँ पर मेघालय में कितने % क्षेत्रफल में वन है, तो मेघालय में हम देखेंगे कि कितने % क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, 76% क्षेत्रफल पर वन है। मेघालय में 76% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, प्रतिशत में सबसे अधिक। अब हमें क्या देखना है कि याद रखना है कि जो घने वन है, सघन वन, वनों को हमने कई भागों में बांटा है। तो सघन वन, उसको हम एक तो बोलते हैं अति सघन वन, और अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। तो वो देखेंगे कि भारत में अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन कितने % है। फिर से अपने एक भारत का मैप ऐसे ही बना लेंगे। मान लेते हैं ये भारत हो गया, और
यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी राज्य, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अति सघन वन की अगर बात करें, अति सघन वन कहाँ पाए जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर अति सघन वन, अति सघन वन। और अगर हम बात करें मध्यम सघन वन, तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाए जाते हैं मध्यम सघन वन और खुला वन। खुला वन भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, मध्यम सघन वन भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में। तो अति सघन वन जो है, अति सघन वन कितने % क्षेत्रफल में पाए जाएंगे? अति सघन वन ये कितना क्षेत्रफल पर अति सघन वन है और मध्यम सघन वन और खुला वन? तो 21,095 किलोमीटर क्षेत्रफल पर अति सघन वन है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और मध्यम सघन वन की बात करें तो ये कितना % है मध्यम सघन वन? यहीं पर लिख देते हैं मध्यम सघन वन। तो मध्यम सघन वन जो है ये, और खुला वन, ये खुला वन हो गया। तो ये हम देखेंगे कि ये 34 वन करके याद कर सकते हैं। ये 34,341 वर्ग किलोमीटर, 34,341 वर्ग किलोमीटर। हमने इसे ऐसे ही याद किया है 34 वन करके। तो 34 वन यानी 34,341 वर्ग किलोमीटर। आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। 34,341 वर्ग किलोमीटर में ये मध्यम सघन वन। और खुला वन की बात करें तो ये सबसे अधिक है खुला वन। कितना है? तो ये 36,46,5 किलोमीटर, 36,46,5 किलोमीटर, 36,465 किलोमीटर, 36,465 किलोमीटर, 36,46,5 किलोमीटर या 36,465 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो मध्यम वन है, मध्यम वन कितना % है मध्यम वन? तो मध्यम वन ये तो हो गया अति सघन वन 21,095 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यह है 21,095 किलोमीटर। ये अगर हम बात करें मध्यम सघन वन की, मध्यम सघन वन कितना है? तो मध्यम सघन वन ये आपको याद रखना है कि ये 34 वन किलोमीटर, 34 वन किलोमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा? 34,341 किलोमीटर, 34,341 किलोमीटर। और जो खुला वन है, खुला वन ये मध्य प्रदेश में है दोनों। खुला वन है ये कितना है? तो ये हो जाएगा 36,46,5 किलोमीटर, 36,46,5 किलोमीटर खुला वन फैला हुआ है 36,465 किलोमीटर में। 36,465 किलोमीटर, ये 34,000 किलोमीटर, ये 36,000 किलोमीटर, ये 21,000 किलोमीटर में अति सघन 21,000। और अति सघन अरुणाचल प्रदेश 21,000 ऐसे है। और ये है 34 वन किलोमीटर, 34,000 और 36,000 याद रखना है। सबसे अधिक खुला वन 36,465 किलोमीटर, 36,465 किलोमीटर। और मध्यम सघन वन 34 वन यानी 34,341 किलोमीटर। अब हमने देख लिया कि
कुल कितने वन, अति सघन वन, सघन वन, इन सभी के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, तो अपने भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? भारत में आखिर मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाना चाहिए? मान लेते हैं कि ये अपना भारत है, तो यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है, जहाँ समुद्र का खारा पानी है, वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। मैंग्रोव वन वहीं पर, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, और इधर ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात का तटीय भाग। यहाँ पर समुद्र ज्यादा है, तो यहीं पर सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन, ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल हो गया नंबर 1 पर। मैंग्रोव वन सबसे अधिक, मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? सबसे अधिक मैंग्रोव वन तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कितना क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर 2100, ये जो 2100 से अधिक क्षेत्रफल पर यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 2100 से अधिक क्षेत्रफल पर, अभी याद करने के लिए, अभी जितना है याद करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर ये है गुजरात, गुजरात नंबर 2 पर है। गुजरात का तट सबसे लंबा तटीय जो तट है वो गुजरात के पास है, इसलिए तटीय क्षेत्र लंबा है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो गुजरात नंबर 2 पर है, और यहाँ 1175 किलोमीटर क्षेत्रफल, 1175 किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और ये जो है, तो यहाँ 2100 वर्ग किलोमीटर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कुल मैंग्रोव वन यदि पूछे तो कुल मैंग्रोव वन, भारत में मैंग्रोव वन कितना पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 4000 से अधिक हो जाएगा, 4000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो 4000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और तीसरे स्थान पर मैंग्रोव में, ये एक तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर मैंग्रोव, गुजरात में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? तीसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र आएगा? तो वो आएगा अंडमान निकोबार, यहाँ भी मैंग्रोव पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। तो मैंग्रोव में प्रथम स्थान पर, मैंग्रोव में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात, गुजरात। तीसरे स्थान पे किसके पास मैंग्रोव है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार। यहाँ तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन है, यहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। जैसे कि ये हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में ये मैंग्रोव वन कितना है? 2100 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर लगभग ये 2100 से अधिक है। इसको जो 2100 से अधिक है ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि याद होगा नहीं अगर हम सारा डाटा याद करने लगे तो 2100 से अधिक है।
और ये 1175 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे गुजरात 1175 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार यहाँ पर 616 वर्ग किलोमीटर, 616 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 616 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। अंडमान निकोबार में 616, यहाँ पर 616 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 616 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये हो गया पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, केवल इतना भी याद रहेगा तो चलेगा। और मोटा मोटी ये कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 21,000 से अधिक यहाँ है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। फिर 1175 किलोमीटर में गुजरात में है, 1175 किलोमीटर में। और जो अंडमान निकोबार है 616 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन यदि पूछा जाए वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुआ है, मैंग्रोव वनों में वृद्धि इसके अलावा अन्य स्थान पर भी पाए जाते हैं। ये टॉप 3 है राज्य जहां पर ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, तो ये टॉप लिस्ट में आते हैं। जो हमने बात की पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार की। बाकी अन्य जितने ये तटीय क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ कहाँ हुआ है, तो देखेंगे कि वृद्धि देखा गया है सबसे अधिक, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे अधिक वृद्धि 8% मैंग्रोव वन में वृद्धि देखा गया है। और वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में वृद्धि देखा गया है, महाराष्ट्र वृद्धि के क्षेत्र में। और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, महाराष्ट्र में 4% और कर्नाटक में 3%। 8% से 8% उड़ीसा, मैंग्रोव वन 8% उड़ीसा में। और महाराष्ट्र में 4%, इसके आधा 4% महाराष्ट्र में और 3% कर्नाटक में। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, कर्नाटक में 3% मैंग्रोव वन की वृद्धि हुई है। ये पहले स्थान पर उड़ीसा 8%, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र वृद्धि में है और 4% की वृद्धि हुई है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक और 3% की यहाँ वृद्धि हुई है, ये मैंग्रोव वन में। अब हम देख लेते हैं कि वनों में भी तो वृद्धि हुई है, तो किस राज्य में वनों में वृद्धि हुई है। कहीं कमी भी हुआ होगा, कहीं वृद्धि भी हुआ होगा। 2019 में जो डाटा आया था उसके बाद में जो 2021 में आया, 2 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ, इसको भी हम देखेंगे, ये भी डाटा पूछा जाता है। तो कहाँ पर वृद्धि वाले क्षेत्र है, तो हम देखेंगे कि ये जो आंध्र प्रदेश है और इसके ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर ये तेलंगाना टोपी जैसा है, ये है तेलंगाना। पहले ये एक ही था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही हुआ करता था, ये दोनों क्षेत्र एक ही था, बाद में अलग हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में, ये नंबर 1 पर है वृद्धि में। सबसे अधिक वृद्धि, सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य, सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य, वो प्रथम स्थान पर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश। कितना की वृद्धि हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर वृद्धि 647 वर्ग किलोमीटर, 647 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना, यहाँ पर 632 किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। दूसरे स्थान पर आता है तेलंगाना में कितना वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, 632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। इसके पास ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा का, ये कौन सा क्षेत्र है, उड़ीसा का। तो ये पास में ही है तीनों,
याद हो जाएगा। उड़ीसा में कितने क्षेत्रफल वन में वृद्धि हुआ है? तो उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर, 537 वर्ग किलोमीटर, 647 वर्ग किलोमीटर, ये 537 वर्ग किलोमीटर, ये 647 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। और ये 537, ये 37, ये 47, ये 5 1 6, तो ये है 647 और ये 537। तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि, दूसरे स्थान पर तेलंगाना 632 किलोमीटर में वृद्धि, और तीसरे स्थान पर है उड़ीसा 537 किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। अब कमी कहाँ आई है? तो कमी वाले टॉप 3 जिले जो हैं वो कमी देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, जहां पर वन ज्यादा है पहले से, वहां पर वनों की कटाई होगी तो कमी आएगा। तो इन क्षेत्रों में ज्यादा वन तो है लेकिन कमी आया है, तो कितने % कमी आने के बावजूद भी ज्यादा वन है, तो यहाँ वनों की क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन पहले जितना ज्यादा था उससे कमी आया है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, मणिपुर नंबर 2, नागालैंड नंबर 3। ये कमी के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है 200 से अधिक, ये वर्ग किलोमीटर में 200 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ भी 200 वर्ग किलोमीटर कुछ जो है कमी आया है, और यहाँ भी 200 वर्ग किलोमीटर कुछ कमी आया है। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर 257 वर्ग किलोमीटर में शायद कुछ ऐसे करके, हाँ ये 250 से अधिक वर्ग किलोमीटर में कमी आया है, वर्ग किलोमीटर 250 से अधिक ऐसे करके याद रख सकते हैं। 257 वर्ग किलोमीटर में कमी आया है अरुणाचल प्रदेश में। डाटा याद हो तो ठीक है, 257, नहीं तो 250 से अधिक क्षेत्रफल में कमी आया है। और 250 से कम क्षेत्रफल में ये यहाँ पर हम देखेंगे कि 249 वर्ग किलोमीटर, दूसरे स्थान पर ये है ये मणिपुर, तो वर्ग किलोमीटर ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो नागालैंड में कितने क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि अगर नागालैंड में देखें कि कितने क्षेत्रफल में कमी आया है, तो ये कितना होगा 235 किलोमीटर में कमी आया है, 235 किलोमीटर में कमी आया है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और फिर इसको भी अच्छा से लिख लेंगे कि कितना किलोमीटर में वन क्षेत्र में कमी आया है और कहाँ सबसे अधिक कमी आया है। तो सबसे अधिक कमी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो प्रथम स्थान पे कमी, वन क्षेत्र में कमी कहाँ दर्ज की गई है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में कमी आया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने % वन क्षेत्र में कमी आया है? अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में, तो 257 वर्ग किलोमीटर, 250 से अधिक वर्ग किलोमीटर में कमी आया है, 257 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे है मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य है ये तीनों। मणिपुर में कितना क्षेत्रफल में कमी आया है? तो मणिपुर में कितना क्षेत्रफल होगा? 200 कितना 249 किलोमीटर, 250 यानी 250 से कम है, 249 किलोमीटर। और नागालैंड में भी 250 से कम, तो 240 से भी कम है। तो नागालैंड लेकिन 200 से अधिक ही कमी आया है तीनों में। तो 200 जो है 235 किलोमीटर क्षेत्र में नागालैंड में वनों की कमी आई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर जितने वन थे पहले उस वन के क्षेत्रफल में
कमी आया है। कहाँ कहाँ पर कमी आया है ये याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर, मणिपुर दूसरा, नागालैंड तीसरे स्थान पर। कितना कितना 257 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, 257 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, 249 वर्ग किलोमीटर मणिपुर में, 249 वर्ग किलोमीटर मणिपुर में, और 235 वर्ग किलोमीटर, 235 वर्ग किलोमीटर नागालैंड में। अब इतना याद रखना है। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि किस टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व में भी इस बार जो सेट 2 का प्रयोग किया गया, सैटेलाइट का प्रयोग किया गया सर्वेक्षण में, इसलिए वनों की सटीक जानकारी हो पाया है। तो हम देखेंगे कि जो जहां पर वनों की गणना नहीं हो पा रही थी, जो टाइगर रिजर्व है, जो भारत में रिजर्व क्षेत्र है, वहां पर भी अब वनों की गणना हुई है। तो कुल जो संरक्षित वन क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, यानी नेशनल पार्क जिसे हम बोलते हैं, तो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है, तो सबसे आपको याद रखना है, यहाँ पर एक कान्हा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ढेर सारा आर्द्र भूमि है। कितने कुल मिला के आर्द्र भूमि है? कुल कितने आर्द्र भूमि है? 461 कुल आर्द्र भूमि है। 461 वेटलैंड्स रामसर साइट आर्द्र भूमि, जिसे पृथ्वी के किडनी कहा जाता है। तो पृथ्वी के किडनी का घर है ये। तो 461 जो है वो संख्या में आर्द्र भूमि है। सबसे अधिक महाराष्ट्र के कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक, कहाँ पर सबसे अधिक पूछा जाएगा कि जो वेटलैंड्स है सबसे अधिक, जो जिसे पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, वो सबसे अधिक कहाँ है, किस टाइगर रिजर्व में है? तो वो होगा कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कान्हा टाइगर रिजर्व जहाँ पर 461 कुल कितने हैं, 461 वेटलैंड। लेकिन वेटलैंड एरिया में सबसे अधिक पूछा जाए कि जो क्षेत्रफल कहाँ अधिक है, ये तो छोटा छोटा है, संख्या में अधिक है। संख्या में 461, संख्या में सबसे अधिक कान्हा टाइगर रिजर्व में। लेकिन एरिया में पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, तो वो है 2000 से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 2000 से अधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। अगर हम बात करें कि कुल जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है, टाइगर रिजर्व का कुल एरिया जो है, टोटल एरिया जो 7.8%, कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.8% जो है, 7.8%, या ऐसे कहे तो 74.51%, 74.51% जो क्षेत्रफल है वो वन है टाइगर रिजर्व का। ये कुल टाइगर रिजर्व का कुल आरक्षित क्षेत्र जो टाइगर रिजर्व है, तो कुल टाइगर रिजर्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो टाइगर रिजर्व में वन है वो है, तो 74.5% जो क्षेत्रफल में फैला हुआ वन है वो टाइगर रिजर्व का कितना प्रतिशत? तो टाइगर रिजर्व का अगर प्रतिशत पूछा जाए कि कितना प्रतिशत वन है, तो कुल टाइगर रिजर्व का 74.51% वन है। लेकिन यदि वही पूछा जाए कि कुल पूरे भारत का कितना प्रतिशत टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र है, मतलब टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में वन है,
तो टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में 7.8% जो वन है वो पूरे भारत मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.8% जो है वो टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है। तो टाइगर रिजर्व कुल टाइगर रिजर्व जो है कुल टाइगर रिजर्व वो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? जो टाइगर रिजर्व है टाइगर रिजर्व वो हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व जो है ये 7,000 से 74,000 से अधिक वन क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 74,000 से अधिक वन क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 74,000 से अधिक वन क्षेत्र में ये टाइगर रिजर्व है 74,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको और क्या ध्यान में रखना है कि इस टाइगर रिजर्व का जो वन क्षेत्र है जो 7.8% है ये कुल वन क्षेत्र है। लेकिन यदि यहाँ से ऐसे भी सवाल आते हैं कि जो ये कान्हा टाइगर रिजर्व है यहाँ तो ये वन क्षेत्र वाला नहीं है, ये तो आर्द्र भूमि का है। अगर वन क्षेत्र पूछा जाए कि वन क्षेत्र एरिया वाइज किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक है, किस टाइगर रिजर्व में, तो वो हो जाएगा वन क्षेत्र वाला श्रीशैलम जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम, तमिलनाडु है ये, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर अत्यधिक वन क्षेत्र है। 2000 से अधिक वन क्षेत्र है किलोमीटर में फैला हुआ। यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है। लेकिन वही प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, 76% यहाँ वन है। किस टाइगर रिजर्व में? पक्के टाइगर रिजर्व। इसका नाम क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व में है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वन है। लेकिन प्रतिशत कहाँ पर सर्वाधिक है तो पक्के टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक प्रतिशत 76% वहां पर वन ही है। पक्के टाइगर रिजर्व का कितना प्रतिशत? 76%। और ये एरिया वाइज बड़ा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है टाइगर रिजर्व, यहाँ तमिलनाडु में, और ये है अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व। इतना याद रखना है। और यहाँ पर महाराष्ट्र का कान्हा टाइगर रिजर्व जो पृथ्वी के किडनी कहे जाने वाले आर्द्र भूमि वेटलैंड है, 461 वेटलैंड सबसे अधिक संख्या में है। और सबसे अधिक यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में वेटलैंड आर्द्र भूमि कहाँ है तो वो पश्चिम बंगाल के इस जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वहां पर है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि उससे कम लेकिन दूसरे स्थान पर आता है गुजरात मैंग्रोव वन में, और तीसरे स्थान पर आता है अंडमान निकोबार। मैंग्रोव वन की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। और कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,000 से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है कुल मैंग्रोव वन। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमने मैंग्रोव वन के बारे में और अपने वन के बारे में भी समझ लिया कि कितना % जो वनावरण है, कितना % वृक्षावरण है, ये सभी चीजें। अब
जो अपना बिहार है, तो बिहार में भी ये सर्वे हुआ है। तो अपने बिहार में हम देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिला जो है वहां पर सघन वन पाया जाता है, और बाकी मध्यम सघन वन जो है, मध्यम सघन वन और खुला वन, तो वो जो यहाँ पर क्षेत्र है कैमूर, तो कैमूर वाला क्षेत्र में, कैमूर में खुला वन सबसे अधिक पाया जाता है, और मध्यम सघन वन भी कैमूर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये डाटा अपने बिहार में जो है कि बिहार का कितना प्रतिशत 7,000 से अधिक हम देखेंगे क्षेत्रफल में, ये तो 7 लाख से अधिक क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है भारत में, 7,13,779 वर्ग किलोमीटर में, लेकिन अपने बिहार में 7,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, वृद्धि पूछा जाए यदि कि वनों में कितना वृद्धि हुआ है, तो आप याद रखेंगे कि वृक्षावरण में वृद्धि, अगर वृद्धि पूछ लिया जाए कि कितना % वृद्धि हुआ है, किन किन राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है ये हमने देखा है, लेकिन कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है ये हमने अभी तक नहीं देखा है। तो वो भी देख लेंगे कि कितना % वृद्धि हुआ है, वृद्धि वनों में % में, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि देखा गया है वृक्षावरण में, वृक्षावरण, तो वृक्षावरण में हम देखेंगे 0.22% की वृद्धि। ये वनावरण, सॉरी, ये आप याद रखेंगे, ये वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो वनावरण में 0.22% की वृद्धि, और इसे और कैसे लिख सकते हैं, 1540 किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। वनावरण में कुल 1540 किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है 2 वर्षों में, 2019 से 21 के बीच 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, जो कि 0.22% है। वहीं हम बात करें वृक्षावरण की, वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण में हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत, ये तो वनावरण हो गया, वृक्षावरण में कितना प्रतिशत के कुल वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वृक्षावरण में 721 किलोमीटर, यानी 0. कुल कितना हो जाएगा, 0. यहाँ पर 76%, 721 किलोमीटर 0.76%, यानी ये वाला वृद्धि ज्यादा है, इससे वनावरण से वृक्षावरण की वृद्धि ज्यादा है। वृक्ष ज्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि 33% हमें करना है ना। अभी कितना % पर हम लोग हैं, 24% वन क्षेत्र कुल मिला के 24 से कुछ अधिक है, लेकिन 24% है, 24.63% अभी कुल वनावरण और वृक्षावरण लेकर के है, लेकिन हमें 33% पर आना है। तो वो बहुत जल्द ही हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे आने वाले समय में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.76% की वृद्धि दर्ज की गई है, वृक्षावरण में 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये डाटा याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर नहीं याद होने वाला होता तो मुझे भी याद नहीं होता, लेकिन ये याद हो जाता है और एग्जाम के समय याद आ जाएगा कि इतना हमने पढ़ा था। और वृक्षावरण जो है 721 किलोमीटर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वृक्षावरण है वो कितना % की वृद्धि, 0.76% की वृद्धि को दर्शाता है। तो कुल कितना % की वृद्धि हुआ है, ये 1540 और ये 721 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि ये जो वृद्धि दर्ज की गई है, ये वृद्धि दर्ज की गई है, वैसे ही मैंग्रोव वन में भी वृद्धि है। तो मैंग्रोव वन में 0.15% की वृद्धि, मैंग्रोव वन में कितना, 0. मैंग्रोव वन में वृद्धि कितना % दर्ज की गई है, तो आप याद रखेंगे 0.15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 0.15% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलता है, 0.15% की वृद्धि। अब भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ है एरिया वाइज, तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है एरिया वाइज कितना है, तो 77,000। हमने कितना पढ़ा मध्य प्रदेश में, 77,400 भी करके आप याद कर सकते हैं। 77,493 है कुल, 77,493 किलोमीटर, यानी सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा। और उससे कम कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ 66,000 वन है, 66,431 वर्ग किलोमीटर में वन था। और जो हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा, कितना वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में कितना है, तो आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है, जो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना वन है, तो 55,000। ये याद हो जाएगा कि ये 77,000, ये 66,000, ये 55,000, 55,400 जो है 55,000, यहाँ 55,400 कितना वर्ग किलोमीटर में है, छत्तीसगढ़ में 55,400 कुछ वर्ग किलोमीटर में। तो वैसे ही करके आप देखेंगे कि जितने भी ये वन क्षेत्र है, वनावरण है, वृक्षावरण है, सबको याद रखना है कि कुल कितना है, तो 7,13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है ये वन फैला हुआ है। ऐसे मोटा मोटी देखे तो 7,13,000 वर्ग किलोमीटर में कुल भारत का क्षेत्रफल है, जो कि हम देखेंगे 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसका ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये कुल होगा, जो अगर हम वनावरण की बात करेंगे तो 21%, 21.71% होगा। अगर वृक्षावरण की बात करेंगे, वृक्षावरण के बारे में पूछा जाए तो 2.91% होगा। अगर पूछ लिया जाए कि दोनों का योग कितना होगा, मतलब कितने पर वन फैला हुआ है, कुल वन क्षेत्र है, तो ये दोनों को मिला के हम कह देंगे 24.63% क्षेत्रफल पर वन है। तो ये आसान है, एक बार अगर हम अच्छे से पढ़ के डाटा को याद कर लिए तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आशा है कि आप हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।